पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सभी को ये सुबह परमेश्वर की अनुग्रह प्यार खुशी में जय यीशु, जय मसीह, यीशु साहब, प्रेयर द लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर ने जो कहा है कि सुबह के तारे के पहले वो उसकी तरह मैंने तुझे जन्म दिया, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि हो, सभी तेरे लिए एक अच्छा दिन समय होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही वह एक सुंदर महत्वपूर्ण ढंग से जो परमेश्वर को दी है सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रातें, वो शांति खुशी के लिए है। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसने 6 दिन में सब कुछ को बनाया और 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों का दिन रखा। ये धरती परमेश्वर ने बनाया और धरती के अंदर ने बहुत सारे खजाने दे रखे हैं और धरती के अंदर लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब कुछ इसमें उपलब्ध है और जो मनुष्य के हित भलाई के लिए, जीवन के लिए परमेश्वर ने दे रखी है। और इसके अंदर एक तरह से जो हम जो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं कि चाहे मिट्टी का तेल हो, केरोसिन या डीजल हो, पेट्रोल हो, और सब कुछ धरती के अंदर अवेलेबल है, मौजूद है, जो परमेश्वर हमारे उस परिश्रम मेहनत के साथ जो भलाई के रूप में दी है। और परमेश्वर का वो खजाना जो, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम है और जो समुद्र को बनाया, उसने समुद्र में भी जिस तरह से हम उसमें से नमक या नमकीन निकालते हैं, उसमें मछलियाँ हैं और तरह तरह के उसमें जीव जंतु हैं, वो भी परमेश्वर को जानते हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जंगलों में पक्षियाँ, जानवर और अन्य जो जीव जंतु, पशु पक्षियाँ, सब कुछ जो परमेश्वर को पहचानते हैं, जानते हैं। और मनुष्य और पक्षियों और जानवरों में वास्तव में 2 तरह के फ़र्क हैं। मनुष्य में जो है जीने के लिए प्राण के साथ आत्मा भी है, किंतु जानवरों में, पक्षियों या मछलियों में प्राण तो है जीने के लिए, किंतु उसमें आत्मा नहीं होती। मनुष्य अगर किसी को हत्या कर दे, मार दे या कुछ भी कर दे, वो एक रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें लिखा जाता है उसने क्या किया। किंतु जानवर, पक्षियाँ वगैरह या मछलियाँ जो भी एक दूसरे को ऐसा, या जानवर या गाय या बैल जो भी किसी को सिंग मार दे, उनका लेखा नहीं ली जाता। किंतु परमेश्वर उनमें भी स्वभाव डाली है, एक प्रेम सा हृदय का और आपसी जो माने ममता का, जो अपने चाहे बेटी बेटियाँ हो, जानवर के रूप या जो भी एक अपने ममता करो, उसमें गुण डाले हैं, जिससे वो भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं और समझते हैं, बुझते हैं, कुछ जानते हैं। किंतु मनुष्य जो उनसे बढ़कर है। और एक बार जबकि ईरान में एक चरवाहा भेड़ चराने गया था, भेड़ चरा रहा था, कुछ देर के बाद देखता है कि एक एक करके भेड़ मर जा रही है, उधर से आ रही, इधर आके मर जा रही। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर बाद में जाकर देखता है कि वहाँ जो पानी का कुछ जलाशय, कुंड था, वहाँ जो भी भेड़ या बकरी हो, भेड़ हो, वहाँ का पानी जब पी रहा है, कुछ देर के बाद वो मर जा रहा। उसने घर जाकर उन्होंने और लोगों को बताया। फिर वहाँ का जो पानी, जल को जो टेस्टिंग के लिए, जांच के लिए लेबोरेटरी ले गया, तो वहाँ से उसमें तेल है, तेल का अंश। इसकी वजह से जो भेड़ या बकरी वहाँ का पानी जो पीता था, वो तेल को पी लेता था, चला जाता था शरीर में, इस वजह से वो मर जाता। और वहीं जो ईरान में जो तेल का भंडार है, वहीं से शुरुआत हुई। जो ईरान में बहुत बड़ा तेल का भंडार है, जो सारी दुनिया के लिए वो सप्लाई करते हैं, जो सारी दुनिया के काम में आते हैं, तेल का भंडार है। वही से जो भेड़ बकरी के माध्यम से वो उन्हें जान पहचान हुआ था, शुरुआत हुई थी। और इस मसीह जब क्रूस पर मर गए थे और उन्होंने उस कब्र जो खुदी हुई, उसमें बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर उसमें ढक दिया गया था। और इस मसीह तो तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद उनके जो कफन जो उससे ढका गया था, वो कफन में इस मसीह का लहू जो अभी तक जैसे का तैसे वैसी है। उसने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या डॉक्टरों ने जांच की, पर वो खून जो अभी तक उसी तरह से है, क्योंकि इस मसीह का लहू वो एक ऐसा साधारण लहू, क्योंकि परमेश्वर का खून है, परमेश्वर का लहू है। और जैसे लिखा है कि इस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम पाप के साथ जो स्वर्ग में या परमेश्वर के साथ मुश्किल, इसलिए परमेश्वर ने उस खून को तैयार किया, स्वयं का खून, जो इस मसीह का लहू, क्योंकि इस मसीह को और नहीं, परमेश्वर ही
इस दुनिया में इंसान के रूप में आए थे और इस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। और इस तरह से जो परमेश्वर की जो योजना है, क्योंकि परमेश्वर आरंभ में जो वचनों का परमेश्वर, शब्दों का परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बना, सबसे पहले परमेश्वर को उन्होंने, परमेश्वर का सिंहासन है, कुर्सी है, वहाँ वचनों का परमेश्वर, शब्दों का परमेश्वर। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार या संत यूहन्ना का सुसमाचार 1 से 18 में लिखा है, 18 तक में लिखा है कि आदि में वचन था, शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, वही आदमी ईश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और वह जीवन उसकी ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती, अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। परमेश्वर कहता है कि तुम भी संसार की ज्योति हो और तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, तुम्हारी दीपक जलती रहे और ज्योति के समय से अंधकार टिक नहीं सकता, ज्योति समझ अंधकार टिक नहीं सकता। और क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ, उसी भी वैसे ही तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा, तुम चमकते रहो, तुम्हारी दीपक जलती रहे। और परमेश्वर ने जो आरंभ में स्वर्ग को बनाया, वहाँ वचनों शब्दों का परमेश्वर, और वचन ऐसा चीज़ है क्योंकि वचनों के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। मनुष्य इंसान दुनिया में कई सामग्रियाँ लेकर जो भी बनाना चाहता, चाहे बिल्डिंग बनाता, पुल बनाता, नदी घाटी या ऐसे सुरंग बनाता, जो भी बनाता अपनी उस योजनाओं के अनुसार, उनके लिए बहुत सारे ज़रूरत पड़ती है मटेरियल की, ईटा पत्थर सीमेंट का, जो भी लोहे छड़। लेकिन परमेश्वर को चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। परमेश्वर जैसे कहता हो जा। परमेश्वर कहता अगर यहाँ नदियाँ खुल जाए, नदियाँ खुल जाएंगी, यहाँ पहाड़ बन जाए, पहाड़ बन जाएगी। और जो जैसे कहता उसने 6 दिन में सब कुछ को बना, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र। उसने जो 6वां दिन इंसान को बना के उन्होंने आशीष दिया कि फूलो फूलो, दुनिया भर जाओ, सबको अधीन कर लो और जितने भी जानवर, जीव जंतु सब, उस पर तेरा अधिकार शासन चलेगा। उसने कहा मैंने सांप बिच्छू को रमना, दुष्टदान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शैतान पर परमेश्वर में अधिकार दे रखा, हम उससे बढ़कर हैं, ऊपर हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुई अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। जिस तरह से यीशु मसीह अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दिया, वो अधिकार में हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा इस में कहता है कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है जो कि आग रोली तरह से उजाड़ने वाली बाढ़ की तरह उसके विरोध में किसी का नहीं चलता। परमेश्वर जो कि हमने पंखों के नीचे, हाथों के नीचे छत्र छाया, स्वर्गीय सेनाओं का, ज्वाला तलवार का, पद्र अग्नि का अपने पद्र हाथों के नीचे सुरक्षित रखता, अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखता है। इसलिए हमें डरने, घबराने या संकोच करने की ज़रूरत नहीं। हम उस शैतान से बढ़कर ऊपर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान उनके साथ जितने दूत थे सबको नीचे आग की झील में, आग की कुंड में डाल दिया। उसने मुहर नहीं लगाई थी तो कुछ निकल भी गई, फिर भी गलत कर रहा था। फिर परमेश्वर ने जितने भी दुष्ट दूतों को उस अंधेरे कुंड में बंदी बना दिया, बंदी को चैन से बांध दिया। और अंतिम समय में उनको, और शैतान जो समाप्त होते भी जा रहा, नष्ट होते जा रहा, खत्म हो जा रहा, और अंतिम समय जो भी बचेगा उसे उस दुष्ट लोगों के साथ में आके झील में नष्ट कर दिया जाएगा। फिर नई सृष्टि में जिस तरह से सूरज, चंद्रमा, तारे नहीं, सिर्फ परमेश्वर के प्रकाश से ही सारी सृष्टि चलती है स्वर्ग में, वैसे ही परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि, नई सृष्टि चलेगी। और परमेश्वर जो वचनों का, शब्दों का परमेश्वर अपने वचनों को देकर, शब्दों को देकर और अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के, भक्तों के द्वारा जिस तरह से आरंभ में उन्होंने दिया, कहा, उसे आरंभ में जैसे इब्रानी, यूनानी, लातानी, बाद में अंग्रेजी, फिर अपनी अपनी भाषाओं में जो उन्होंने ट्रांसलेट किया गया, और सभी अपनी अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। आरंभ में परमेश्वर ने जेरोम से और विलियम कैरी और ऐसे जॉन विक्लिफ और अपने ऐसे महत्वपूर्ण या विशेष खास कर लोगों से, अपने भक्तों से, लोगों से, दासों से परमेश्वर वो बाइबल तैयार की। जो परमेश्वर आरंभ में जो दिया उसे लिपिबद्ध किया गया। कभी आरंभ में तो ऐसी किताबें, कॉपियाँ और ये सब वगैरह इतना तैयार नहीं की थी, इसलिए पहले चट्टान पर लिखते थे या तो बांस के ऐसे कुछ पट्टी बनाकर या ऐसे कुछ जो चमड़े के जो पट्टियाँ लेकर उसमें बाइबल का अंश लिखते थे। इससे आगे चलकर जो कुछ विकास या डेवलप हुई, जिसे जेरोम, जॉन विक्लिफ, विलियम कैरी और सब उन्हें तैयार की और पूरी बाइबल तैयार की, भी ट्रांसलेट होके जो अभी हम
अपनी अपनी भाषा में, बोली भाषा में उसे पढ़ सकते हैं और परमेश्वर का उस वचनों को आनंद, खुशी का उन्हें आनंद उठाते हैं। और परमेश्वर ने उसी तरह जो बनाया आरंभ में, और वो परमेश्वर को उपहार गिफ्ट के रूप में दिया। परमेश्वर प्रेम है, वो नहीं चाहता कि अपने लोग, बच्चे, संतान उनसे दूर रहें, ना जाने या अनजान रहें। और परमेश्वर अपने उस भेद को भी प्रकट करता है लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है। और वही परमेश्वर जो हमारे बीच में आते हैं, वो हमसे मिलने जुलने ने बैठने, हालांकि हम उसे प्रार्थनाओं के समय में या न समय में हम उसे देख नहीं भी सकते हैं, किंतु परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। वो खड़े होते हैं, देखते हैं, चलते फिरते हैं और हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं, जीवन की खुशियाँ प्रदान करते हैं। परमेश्वर का प्यार है। और परमेश्वर कहता है निर्गमन 15:26 में कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर भी हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर हमारे सारे कष्टों को, तकलीफ़ों को, बीमारी, समस्याओं को जानता है, वो लिखा लेता है और हमें स्वस्थ प्रदान करता है। जैसे लिखा है कि इस कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। यीशु पर लगभग 39 कोड़े लगाए और उनके कोड़े खाने से हम चंगे। अगर यीशु चाहते थे सब हजारों लाखों स्वर्गदूतों को अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था, वह दूर से ही नष्ट होता। किंतु परमेश्वर की योजना थी कि हमारे सारे पापों गुनाहों को आदम हिवा से लेकर जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड हो, सबको अपने पर लेकर उसने बदला चुकाया और हमारे कष्टों को अपने ऊपर लिया और बदला चुका कर उन्होंने मर करके भी जी उठा। और उसी जी उठने सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके उसी विजय का मुकुट, सेहरा और ताज हमें दिया है। इस समय से हम विजय प्राप्त हैं। जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट, वो अधिकार भी हमें देकर उन्हें स्वतंत्रता और शांति, खुशी का जीवन दिए। इस मसीह में हम विजय प्राप्त हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि ये दुनिया जो हो कष्ट भोगने के लिए, केवल कष्ट सहने के लिए, ऐसे वैसे, ऐसे नहीं। कि परमेश्वर तो स्वयं सृष्टिगत रचित परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, उन्हें खुशी जीवन देने के लिए दिया, ऐसा नहीं। और परमेश्वर कहते मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। और बाइबल में जिस तरह से जो लिखा है सब कुछ उसने परिपूर्ण बाइबल है। जैसे लिखा कि प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशना ग्रंथ 22:18-19 में कि तुम परमेश्वर के समस्त आदेशों, आज्ञाओं का पालन करना, उसमें से ना कुछ बढ़ाना घटाना। यदि कुछ बढ़ाता है तो उसमें विपत्ति बढ़ जाएगा, यदि कुछ उसमें निकालेगा, परमेश्वर को जीवन के पेड़ का अंश उसमें कुछ निकल जाएगा। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें संपूर्णता का जीवन देता हूँ। व्यवस्था विवरण या विधि विवरण के 4:2 में भी लिखा है कि तुम परमेश्वर की समस्त आदेशों, आज्ञाओं, सब विधियों का पालन करना, उसमें से ना कुछ बढ़ाना घटाना का मतलब है। और जैसे अभी बहुत सारे कलीसियाओं में भी ऐसे या संस्थाओं में भी जो बाइबल, जो कि कंप्लीट बाइबल है, सब कुछ है, किंतु कुछ अपने ढंग से या अपने तरह से जो कम ज़्यादा करके उसके अंदर जो अच्छा उसे लगता कि हाँ इसे हमने, उसे कुछ लेते हैं और कुछ छोड़ भी दिया जाता है। उससे लिखने उससे एक कमज़ोरी आती है, अधूरापन आ जाता, और आपस में एक तरह से वो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष जलन होती है, और एक दूसरे को नीचा, अपने को सुपर, दूसरे को लोअर, या अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा, इस तरह से बातें आती हैं। और उन्हें इस तरह से शैतान को भी उसमें कमज़ोरी के स्थान में घुसने का उन्हें अवसर मिल जाता है। इसलिए हमें ना बाइबल में से कुछ ना निकालना है ना बढ़ाना है। जैसे बाइबल वैसे कम्प्लीटली, आई विल गिव यू लाइफ को कम्प्लीटली कहता है, परमेश्वर संपूर्णता का जीवन देता हूँ। और जिस तरह से कि उस समय जो जर्मनी से योहन्नेस इवंजिस्ता गोस्नर जर्मनी से आए थे, उसने सब कुछ परिपूर्णता के साथ ही आए थे भारत में। वो उनके साथ 4 जो लड़के लोग थे, यंग थे, और सद्य ब्रांत के, और इस तरह से उनके साथ गोस्नर जो आए थे। गोस्नर तो योहन्नेस इवंजिस्ता गोस्नर वास्तव में वो फादर थे, याजक थे, न्यायी थे। जब वो चारों लड़के और ये फादर योहन्नेस इवंजिस्ता गोस्नर, वो वास्तव में भारत देश उनके आने का इरादा नहीं था, लेकिन वो म्यांमार जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक के भारत देश में आ गए थे। और फादर ने उन चारों ब्रांड के और योहन्नेस इवंजिस्ता के साथ उन्होंने काम किया, और बर्लिन में जाकर उन्हें फिर से दोबारा उन्हें बपतिस्मा लिया था, और वो 4 और 5 मिलकर भारत देश में कार्य किए। और उसने वो सब कुछ कंप्लीट के साथ ही लाए थे बाइबल, किंतु बाद में कुछ कलीसियाँ या जो भी हो, ऐसे
कुछ अनुसंग भाग को अपनी तरह से निकाल के कुछ कम कर दिया है, जिससे तकलीफ होती है। और ऐसे किसी बाइबल में से किसी बात को या किसी चीज़ को अपने ढंग से निकालने का नहीं है। और कुछ लोग जो कहते हैं जिसको जो अच्छा लगा वो इसको ले लिया, ऐसी बात, क्योंकि परमेश्वर की सिद्धांत व्यवस्था जो सभी के लिए सब कुछ वही सभी के लिए एक ही है, ना किसी के लिए कुछ इस तरह का, ना किसी लिए और इसलिए सभी के लिए बाइबल जो उसी तरह से कम्प्लीटली है। और परमेश्वर कहता है इसमें से कुछ बढ़ाना ना घटाना, यदि बढ़ाओगे तो विपत्ति बढ़ाए, निकाल दिया जाए, जीवन का अंश कुछ निकल जाए, इसलिए कमजोरी आई, खामियाँ हो जाएगी। इसलिए बाइबल से कुछ निकालना बढ़ाना नहीं है। परमेश्वर सारी तरह से परिपूर्ण है। और कुछ के जो कहते हैं कि हम जो सब कुछ जानते हैं और वो नहीं जानते हैं, कुछ ये भी बातें आती हैं कि हमारी कलीसिया अच्छी, हम अच्छे हैं, वो नहीं जानते हैं, या हमारी कलीसिया से वो नामधारी हैं, या कुछ ऐसे रखा जाता है उनके चर्च में, या ऐसे कुछ। परमेश्वर का वचन कहते दोष न लगाओ, तुम पर दोष लगाया जाएगा। गुनाह मत ठहरो ताकि गुनाहगार ठहरो, और किसी को गलतियाँ भी मत ठहराओ ताकि तुम गलती ठहराई जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारी आँखों में वो तिनका है, लट्ठा है, तो तुम दूसरे को कैसे कह सकते हो कि आओ भाई मैं तुम्हारी आँखों का तिनका निकाल दूँ, लट्ठा निकाल दूँ। या तो एक अंधा दूसरे को अंधा रास्ता कैसे दिखा सकता, क्योंकि खुद तो उसको दिव्य है। और इसलिए जो किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले या किसी के पहले अपने आप को भी देख लेना कि अपने मंदिर हृदय आँखों को भी साफ करना है, उसके साथ चलना है। और सभी को परमेश्वर ने प्रेम के साथ एक संपूर्णता के साथ ही बनाया है, खुशियाँ दी है, जीवन दी है। और हम जब निकालते हैं तो कष्टों का कारण हो जाता है, तकलीफ़ों का कारण होता है, और शैतान को भी अवसर देता है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, परमेश्वर का था। और परमेश्वर प्रेम है, सभी को जो प्यार करता है उनको वो सब कुछ जानता है। और पर उनके हाथों में सारी सिटी संचालित होती है, चाहे कोई भी डिपार्ट हो, संस्था हो, कंपनी, सब परमेश्वर के द्वारा ही संचालित होती है, उनके हाथों में से। क्योंकि परमेश्वर सिटी का रचिता परमेश्वर, तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया। वैसे तो सारी सिटी को परमेश्वर ने पेड़ पौधे, चिड़िया, पत्थर वगैरह, जीव जंतु सब कुछ को बना, लेकिन पर मनुष्य को बेहतर बनाया, उनके ऊपर आत्मा डाली, उनके लेखांकन का आगे का। और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम जैसे परमेश्वर तुमने जो पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा के फलों को डाली। परमेश्वर आरंभ में तुमने जो सिटी बनाई, गीली मिट्टी लिया और तुमने सांस फूंक दिया, उस परमेश्वर का भाग अंश पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सारी परिपूर्णता के साथ जीवन हो। और परमेश्वर तुमने अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हम प्रार्थना या करते हैं या जो भी परमेश्वर स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर के लिए, और हमारे लिए भी सेवा करने का सौभाग्य है, उसमें आनंद, खुशी है और प्यार है, जीवन है। तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। उस खुशियों के साथ प्रार्थना की, उस सौभाग्यता के साथ ही परमेश्वर से उन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर, जितने भी सुन रहे हैं या ध्यान है परमेश्वर, जो भी अगर देख रहे हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष में गुड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे, पद कांटे कोड़े लहू का, पद जल का, स्वर्ग की सेनाओं का बड़ा कोई भी अंधकार दुष्ट आत्माएं पहुँच के बाहर और दूर से नष्ट हो जाए। वैसे भी शैतान ने खारा और दुश्मन जी परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं करता, उसने कुचल दिया, नष्ट किया, उसका कोई मतलब नहीं हमें शैतान से। हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है, खुशियों के लिए हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामत, पिता पुत्र स्तुति महिमा। वचन ने दुनिया मनुष्य बना, अल्फा में 211 क्रूस पर भाई लोग कार, यीशु के बहु लल्लू अग्नि जो तेरा वचन है, यीशु मसीह के नाम से अधिकार है, पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, उससे यीशु के सबसे मधुर नाम में, यीशु नाम जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार, उस मधुर नाम है परमेश्वर। 211 क्रूस पर पहलू कार परमेश्वर कृष्ण आत्मा जीवन आ गए। तूने जो सिटी बनाई परमेश्वर, केवल कहा सब कुछ हो गया, प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसे कहता गया होते ही तूने छठवां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरजा, प्रार्थना, आशीष उस सामत के साथ परमेश्वर जैसे तुमने इजराइलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामत से जैसे मूसा ने छड़े लाल समुद्र, दुभाव, चट्टान से झरने, कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ, आटे और मधु की रोटियां गिराता और कनान देश ले चला, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। और उसी समय से जब इजराइलियों की मुक्ति, छुटकारे के समय से ही पास का पर्व या फसह का त्यौहार शुरू हुआ। और आगे चलकर उसी दिन यीशु मसीह जो जी उठे, जिससे हम मुक्ति, उद्धार, जीवन और विजय का त्यौहार मनाते हैं आज भी। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। 211 क्रूस पर पहलू परमेश्वर का वचन, आत्मा, जीवन आ गया। यीशु के लहू ये स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर।
सभी के उड़ेल दे, हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार नकारात्मक नष्ट हो जाए, सुंदर कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र का जीवन खुशियों से भर दे, अच्छे से बस खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी में नंदकाल करते रहे। आज जिस तरह से कहता है फिलिपी 4:4 कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु मसीह में सदा ही खुश रहने का, दुखी नहीं रहने का। और उसी तरह जिस तरह से कहता है निर्गमन 33:14 कि तू जहाँ कहीं भी जाओगे मेरे उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ईसाई 55 कि तू जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति साथ पहुँचाई जाओगी, कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होगी। गन्ना 6:24 परमेश्वर तुम्हें आशीष सुरक्षित रखे। यूहन्ना 10:10 या संत यूहन्ना का समाचार 10:10 में कि परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तेरी मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दर्शक ज्ञान क्रूस पर बहन परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू या स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आज से हम सभी को उड़ेल दे, हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं चलिए अंधकारात्मक स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशी भर अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जो जीवन को पाए, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाए और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहे और तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे। ठीक है परमेश्वर तेरी चरणों में है, तू जो मुक्तिदाता उद्धार करता जीवनदाता परमेश्वर, आज भी परमेश्वर तूने हम सभी को स्वच्छ संगाई की खुशी प्यार की आशीष दी है और जीवन का सौभाग्य आती हुई इसमें जैसे परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर कहता है कि आज भी परमेश्वर ने उस भाई की जो काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन, जो भोपाल का है और पारिवारिक समस्या के चलते कई तकलीफों से गुजर रहा था, उसे परमेश्वर पूरी स्वतंत्रता स्वच्छता के साथ जीवन की खुशियाँ और अपने उस अमानत की हिल्द और विल दोनों को उन्हें आशीष दी है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक लड़की जो अनिमा वह रायगढ़ की है और उसे परमेश्वर उस धन दौलत के क्षेत्र में जो काफ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन उन्हें बीमारी रोग समस्याओं से उनका किडनी का प्रॉब्लम था, लीवर का, हार्ट का और गाल ब्लैडर की भी तकलीफ थी। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करके उन्हें सुखद जीवन देता, हम हिल्द और बिल दोनों दी परमेश्वर। और के साथ ही कोई कमजोरियों खामियों के चलते वो एक लड़का जो अपनी सर्विस नौकरी से बैठ गया था, जिसका नाम है रंजन दास, वो मैट्रिक भी जैसे फर्स्ट डिवीज़न अच्छे अंकों में, ग्रेजुएशन भी, फिर पीजी उन अच्छे अंकों में सफलता प्राप्त करके उन्हें बहुत सुंदर अच्छी भी नौकरी मिली थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य के चलते वो बैठ गया था। वो उसे भी परमेश्वर का स्वास्थ्य को अच्छा करके पुनः उनकी नौकरी से ज्वाइनिंग देता है और वह सुख चैन से रहेगा, उनकी पत्नी बच्चे परिवार सभी सुखद होंगे। एक लड़की जो गवर्नमेंट टीचर है, वो वही मध्य प्रदेश की और गुना जिला गुना सिटी का, वहाँ वो टीचर है और टीचर के समय जब वो पढ़ाती लिखाती थी, उसमें कुछ अंधकार या दुष्टात्मा उसमें घेर लेती थी, वो ठीक से कर नहीं पाती थी और जिसके चलते उन्हें स्टाफ या ना लोगों से या बच्चे लोग उन्हें चिढ़ाते कहते थे, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर के सारे दुष्ट विरोधी अंधकार शक्तियों को नष्ट करते हुए स्वतंत्रता, शांति, खुशी और परमेश्वर का उन्हें घर बना, उनके मंदिर हृदय को परमेश्वर घर कोई अंधकार शक्ति पहुँच नहीं सकती और वह सुखद रहेगी। और उसके साथ ही गॉल ब्लैडर की तकलीफ है एक भाई को, जिसका नाम है सुरेंद्र बखला। और गॉल ब्लैडर की तकलीफों से परेशान था, लेकिन परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता। एक बहन जो आसना जसपुर छत्तीसगढ़ की है, वो परमेश्वर से बहुत सारे वरदान मांगे थे, प्रेम करते ही परमेश्वर से आशा इंतजार के साथ उसे परमेश्वर दो गुणों के साथ, एक जो उन्हें सफलता का और दूसरे उन्हें स्वस्थ का, एक सफलता का, स्वस्थ का और विक्ट्री का, विजय को उन्हें आशीष दे रहे। परमेश्वर उन्हें आशीष देकर सम्मानित करेगा। और एक लड़का जो परिवार की समस्याओं को चलते जो 19 साल का है और वह भरा पूरा परिवार है, लेकिन अपनी कुछ क्लास या न चीज़ों के पीछे रहने के वास्ते वो घर से रूठ गया था और उनसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पीछे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ के आंसुओं की आत्मा से भरकर उन्हें
परिपूर्णता की आशीष देता। लड़का जो सभी को परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना किए सभी को परमेश्वर, और भी लोगों जैसे अंजना, रीता, सुनीता, अमृता, सुनील, अरविंद और जन, और एक का नाम आसियाना, शोरंग, याकूब, मेरीना, और भी लोगों को परमेश्वर ने एक जो परमेश्वर के दास की तरह कार्य करता है उसका अब्दुल और शोरन, और इसे बहुत सारे परमेश्वर जो अपने लोगों को, बच्चों को, बेटी बेटियों को स्वस्थ, चाहे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े या सबको परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर जीवन की खुशियाँ, शांति, खुशी और स्वस्थ चंगाई के साथ जीवन की बरकत, जिस तरह से आशीषों की बारिश परमेश्वर अपने हाथों को नीचे, पंखों को नीचे लहू जल उड़ेल कर परमेश्वर स्वस्थ चंगाई देकर आशीषों की, जिससे बारिश के मौसम में बारिश, वैसे आशीषों की बारिश करके हमें स्वस्थ, शांति, खुशी प्रदान की है। परमेश्वर हम सारी स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते, जय जयकार करते, खुशियाँ मनाए। एक परमेश्वर की खुशी में हम भी खुशी हों। परमेश्वर की महिमा सदा सदा करते रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। महिमा